सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। अभी मैं बहुत ही जनरल आपको कुछ बता रही हूँ लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स क्या होते हैं तुम्हारे, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। उसके अलावा कुछ एक जो लिपिड्स होते हैं ना, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, तुम्हारी फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड्स की फॉर्म में होते हैं। अगर हम फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें एक आर ग्रुप अटैच होता है तुम्हारे कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, जो आर ग्रुप होता है ना तुम्हारा, वो क्या हो सकता है तुम्हारा, मिथाइल भी हो सकता है तुम्हारा, मतलब मिथाइल मतलब CH3 भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा इथाइल भी हो सकता है, C2H5, ये तुम्हारा इथाइल होता है, इथाइल का फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर के 19 कार्बन तक तुम्हारा ये कार्बन नंबर होते हैं। इतने कार्बन नंबर तक होते हैं, हो सकता है कोई भी। तो अगर हम एग्जाम्पल की हम इसमें बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर होती है तुम्हारी CH3 CH2 की होल 14 COOH। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है तुम्हारी, ये स्ट्रक्चर होती है तुम्हारी पाल्मिटिक एसिड की। पाल्मिटिक एसिड ये फैटी एसिड का एग्जाम्पल है तुम्हारा। इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, तो टोटल कार्बन इसमें 16 होते हैं। 14 ये होते हैं, एक ये रहा, तो 16 होते हैं। वैसे एक तुम्हारा एग्जाम्पल है आर्गेनोनिक एसिड। ये इसमें जो है ना टोटल कितने कार्बन होते हैं, तो तुम्हारे इसमें टोटल 20 कार्बन होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, काइंड ऑफ CH3 CH2 की होल 18 हो जाएगा। COH टोटल कितने हो गए, 20 अमीनो एसिड्स हो गए। इसमें टोटल कितने हो गए, टोटल कार्बन हो गए तुम्हारे 20। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कितने एक से तुम्हारे 1 to 19 कार्बन नंबर हो सकते हैं। तो वो 1 to 19 कार्बन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं तुम्हारे, जो ये वाले हैं, ये 19 हो सकते हैं। ये तो टोटल होते हैं ना, अभी यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे कितने तुम्हारे 19 तक हो सकते हैं। जब जैसे कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में कितने होंगे, यहाँ पे 18 आएंगे। तो ये जो कार्बन है ना, ये 1 से 19 तक आ सकते हैं, क्योंकि टोटल तो इसमें कितने होते हैं तुम्हारे, जो एर्किडोनिक एसिड होता है उसमें टोटल कितने होते हैं तुम्हारे 20 होते हैं। तो आप बोलोगे यार आपने तो बोला था कि 1 से 19 तक ही होते हैं। तो ये जो सेंट्रल तुम्हारा ग्रुप होता है ना, इसके कार्बन काउंट होते हैं। ठीक है, ये 1 to 19 होते हैं। उसके अलावा ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये तुम्हारे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये फैटी एसिड जो है तुम्हारे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और ये तुम्हारे अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड की हम बात करते हैं तो इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं तुम्हारे 2 डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुम्हारी एक और तुम्हारे लिपिड की, सिंपल लिपिड की, जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, ये जो ग्लिसरॉल होती है इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी होती है CH2OH और ये होती है CH2OH। तो अगर हम बात कर दें तो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोक्सी हैं, तो ट्राई हाइड्रोक्सी और क्या मैथ एथ प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और 3 है तो मैथ एथ प्रोप, तो तुम्हारे आएगा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कुछ एक लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हारे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब वो तीनों ही हो सकते हैं, मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, एंड तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड्स। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, जैसे कि हमने क्या था, CH2OH निकाला था, CHO और CH2, ये तुम्हारे ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर थी ना। यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा R1। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O R2, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R3। तो ये क्या है, तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो ये 3 तुम्हारे ग्लिसरॉल्स हो गए, और ये तुम्हारे क्या हो गए, फैटी एसिड्स हो गए। तो ये है तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अगर तुम्हारी एक चेन है तो मोनो है, अगर 2 चेन है तो डाई है, अगर 3 चेन है तो तुम्हारी ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ठीक है, इनको हम फैट्स या ऑयल भी बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है, ऑयल और फैट्स क्यों बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, तो उनके मेल्टिंग टेम्परेचर पे। मेल्टिंग टेम्परेचर जो ऑयल्स होते हैं इनका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, इसलिए ये विंटर्स में कैसे होते हैं, तुम्हारे लिक्विड की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी आता है। कोलेस्ट्रॉल की हम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो किसमें मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, फ्लूइडिटी से रिलेटेड होता है ये। इसके हम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो कुछ ऐसे होते हैं, हम बना के दिखा देते हैं आपको।
यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये तुम्हारी कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे लिपिड्स वगैरह में ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा फोस्फोलिपिड्स आते हैं। तो फोस्फोलिपिड्स की हम बात करते हैं तो फोस्फोलिपिड्स कहाँ होते हैं, तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल एक बता देती हूँ इसका, लेसिथिन इसका एग्जांपल है। तो उसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो कैसी होती है, तो उसमें मैं टोटली बना के दिखा देती हूँ। CH2O C डबल बॉन्ड O R1, यहाँ पे CHO C डबल बॉन्ड O R2, यहाँ पे हो जाएगा CH2O, यहाँ पे फॉस्फेट आ जाएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH O, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH2, यहाँ पे N हो जाएगा, N पे तुम्हारा CH3 अटैच है 3। तो ये तुम्हारी स्ट्रक्चर होती है लेसिथिन की, ठीक है। ये लेसिथिन की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ तक तुम्हारी ख़त्म हो गई हैं लिपिड्स। जो तुम्हारा नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन था लिपिड्स के बारे में वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि लिपिड्स होते क्या हैं, वाटर इंसोल्यूबल होते हैं। ये जो हमारे सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं, तो फैटी एसिड की मैंने स्ट्रक्चर बता दी थी कि कार्बोक्सिल ग्रुप R ग्रुप के साथ अटैच होता है। R तुम्हारा मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे 1 से 19 नंबर तक कार्बन हो सकते हैं। तो माल्मेटिक एसिड का मैंने इसमें स्ट्रक्चर बना के दिखा दी थी, जिसमें कि तुम्हारा CH2 के होल टोटल कितने कार्बन थे, तुम्हारे 16 कार्बन थे। दूसरा एग्जाम्पल था तुम्हारा आर्किडोनिक एसिड, तो इसमें 20 कार्बन होते हैं तुम्हारे। उसके अलावा ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड में तुम्हारे सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में तुम्हारे 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अनदर सिंपल लिपिड हमारे ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर मैंने बता दी थी तुम्हें, ठीक है। कई बार जो है ना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें ट्राइग्लिसराइड्स के मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल बता दिया था। और यहाँ पे ऑयल्स और तुम्हारी फैट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो बेस होते हैं तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट पे, तो जो ऑयल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, इसलिए वो तुम्हारी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं विंटर्स में। कोलेस्ट्रॉल की मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बता दी थी। फोस्फोलिपिड्स के बारे में मैंने बता दिया था, जैसे ये किस में होते हैं, तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लेसिथिन बताया था, और लेसिथिन की मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर भी बता दी है, ओके।